दिन से असेंबली के अंदर रूलिंग पार्टी का एक ड्रामा चल रहा है और उसके अलावा जो ट्यूलिप गार्डन में हमने देखा ये शर्मनाक है, खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहाँ से मिनिस्टर आए थे किरण रिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्त में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो ज़मीन, गरीब लोगों को ज़मीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को ज़मीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेकबाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्त बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। Ma'am, today Prime Minister has said that we brought this bill. ये तो कोई नई बात नहीं है। जो हो रहा है यहाँ, सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, उमर साहब उस पर खामोश है, लाखों कनाल जमीन दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? ये जो आप मुल्क के अंदर कहीं भी नहीं देखेंगे इतने लोगों को एक साथ 2 साल के अंदर डोमिसाइल मिला हो। तो ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, डोमिसाइल दिया जा रहा है, ये तो सारा एजेंडा है जिसको उमर साहब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Ma'am, Prime Minister has said that we have brought this bill just to give social justice to Muslims, and also 2013 amendment for the law when it was enacted has benefited land mafias because of the Waqf Act which was earlier there. How do you see the statement that whether it has really empowered Muslims socially? नहीं, मुझे tell me why not the Muslims taken on board before bringing in this amendment? Nobody, कोई मुसलमान किसी, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। Everybody except for National Conference और उनकी लीडरशिप सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की, पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान और यहाँ तक कि जो सेकुलर जमातें हैं सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हक में होता तो मुसलमानों के मडगुजारों पे इस वक्त कब्जा करने की कोशिश नहीं। मैडम, इस ड्रामा का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जब देश पार्लियामेंट में हो गया? क्या ये जो हंगामा हो रहा है इसका कोई वैल्यू है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? उमर साहब को इन दिनों असेंबली में होना चाहिए और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए थी, जिसे तमिलनाडु में सरकार ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसी तरह उमर साहब को भी कहना चाहिए था हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।